Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी एड्स देखी होंगी, प्रमोशंस इनके होते रहते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स की मार्केटिंग आपने या तो देखी नहीं होगी या फिर बहुत कम मार्केटिंग इनकी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के केस में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को कमीशन ज़्यादा मिलता है, इंडेक्स फंड्स के केस में बहुत कम कमीशन मिलता है, और ईटीएफ्स के केस में तो एक छोटी सी फीस आप पे करते हो एज अ कमीशन। तो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को कंपनी ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, इसलिए लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम उनमें से एक ऑप्शन की बात करेंगे, विच इज ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में क्या डिफरेंस है, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड कि आपको किस में कितना इन्वेस्ट करना है। ईटीएफ को समझने से पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक कंपनी को देते हैं। इस कंपनी को बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जिन्हें शेयर मार्केट में कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। ये टीम जिन जिन लोगों ने मिलकर इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दिया है, उस पैसे से आपके लिए स्टॉक्स पिक करती है, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो जिन जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन सब लोगों में बढ़ जाता है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके लिए स्टॉक्स पिक करने के बदले आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करती है। तो ये एक बेसिक सा फंडा है म्यूचुअल फंड्स का। इंडेक्स फंड्स में क्या होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिलके एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे देते हैं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स आपके लिए स्टॉक्स पिक नहीं करते। यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी सीधा आपके पैसे को इंडेक्स में लगा देती है। इंडेक्स क्या होता है? इंडियन स्टॉक मार्केट में दो मेन इंडाइसेस है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स क्या है? इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप, और निफ्टी क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप। इंडेक्स फंड्स की और भी कैटेगरीज होती है, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स फंड्स होते हैं। लाइक बैंकिंग सेक्टर की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, स्मॉल कंपनीज की टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी सीधा इन कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। फंड मैनेजर यहाँ पर आपके लिए कोई स्टॉक्स पिक नहीं करता, इसलिए यहाँ पर जो फीस आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हो वो म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और स्टॉक्स का मिक्सचर है, यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स की है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉक की है। जिस फंड को स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सकता है, यानी जिस फंड को स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय सेल किया जा सकता है, उसे बोलते हैं ईटीएफ। ईटीएफ गोल्ड का भी हो सकता है, सेंसेक्स का भी हो सकता है, निफ्टी का भी हो सकता है, बैंक्स का भी ईटीएफ हो सकता है। मतलब ईटीएफ क्या हो गया, आप एक फंड खरीद रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज मिलती है, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक ईटीएफ में होती है। जैसे एक इंडेक्स फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, वैसे ही ईटीएफ्स भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो फंडामेंटली तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ईटीएफ्स में कुछ तो इंडेक्स फंड से ऐसा अलग है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो अलग क्या है और क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, या मोर स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो बेनिफिशियल है भी या नहीं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये अलग कैसे है, क्या डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज़ तो हमने देख ली कि इन दोनों में ही इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, इन दोनों में ही फंड मैनेजर की, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का एक्सपेंस रेशियो है 0.2%,
ऑन द अदर हैंड HDFC निफ्टी 50 ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, यानी कि यहाँ पर 0.15% का डिफरेंस है। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इंडेक्स फंड और ETF का कंपैरिजन करोगे तो हमेशा ETF का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से कम मिलेगा। इंडेक्स फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, लेकिन ETF को हम बाय करते हैं NAV पे, नेट एसेट वैल्यू। लेट्स से किसी ETF की रियल टाइम NAV है 216 रुपये, तो आप उस ETF की एक यूनिट 216 रुपये में बाय कर सकते हो। ETF के केस में कोई भी मिनिमम अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट नहीं है। इंडेक्स फंड का जो NAV है वो कैलकुलेट होता है डे के एंड में। डे के एंड में जो NAV होगा वही उस दिन का इंडेक्स फंड का प्राइस माना जाएगा। ETF का जो NAV होता है वो होता है रियल टाइम NAV। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस रियल टाइम में फ्लक्चुएट होता रहता है, वैसे ही ETF का NAV भी फ्लक्चुएट होता रहता है। इट मीन्स जब भी आप कोई इंडेक्स फंड बाय या सेल करते हो तो आपको उस दिन का NAV देखना होता है, और जब भी आप किसी ETF में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपको रियल टाइम NAV देखनी होती है। इंडेक्स फंड में हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ETF में हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंडेक्स फंड में SIP करवाते हो तो ऑटोमेटिकली हर महीने या जो भी फ्रिक्वेंसी आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग पैसे अपने आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे, लेकिन ETF में ऐसा नहीं है। ETF में आपको मैन्युअली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी बैंक के थ्रू कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा, लेकिन ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप स्टॉक्स में या ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन ही अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, लेकिन ETFs के केस में आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तब आप ब्रोकरेज चार्जेस पे करते हो, वैसे ही जब आप ETF में ट्रेड करते हो तब भी आपको सेम ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो इंडेक्स फंड और ETF दोनों में ही लगभग सिमिलर रिटर्न्स ही मिलते हैं। बस ETF में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इंडेक्स फंड को आप कभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन ETF में कई बार एग्जिट लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समटाइम्स बायर्स नहीं मिलते। आई होप आपको ETF अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इन द एंड कंक्लूजन क्या है? मेरा ये मानना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंडेक्स फंड्स बेटर है। और अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ETF के बारे में सोच सकते हो एज पर योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसा कि मैं आपको मोस्टली वीडियोस में बताती हूँ, मुझे पर्सनली इंडेक्स फंड्स बहुत पसंद है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और SIP करवा के हम इसे ऑटोमेटेड भी करवा सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और कोई SIP मिस भी नहीं होगी। ऑल्सो अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है या फिर इवन लॉन्ग टर्म में भी, तो आई वुड प्रेफर स्टॉक्स ओवर ETF। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।